हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट क्लास 10th की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गई है और चैप्टर 1 का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। आप भी बेटे अपने से, आपके पास नोट्स पड़ा है, हम भी फिर से नोट्स आपको देंगे। अब आप क्या करें, रिवीजन करें अपने नोट्स से, साथ ही साथ वीडियोस को भी देखते रहें ताकि आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जाए तो आप उसे नोट कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग एक डाउट्स हैं तो उसको भी पूछ सकते हैं। एग्जाम के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप रिवीजन अच्छे से करें, शॉर्ट टाइप आंसर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, एमसीक्यू आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुक से। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करेंगे तो मैं आपकी ईमेल या व्हाट्सएप पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सेंड करूंगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और ठीक है, फिर हम लोग आज रिवीजन चल रहा है। रिवीजन जैसे ही इस चैप्टर 1 का कंप्लीट होगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। फिर चैप्टर 2 की तरफ मूव करेंगे। अब आपका काम है कि आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ा था, यानी अगर किसी वायर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था। वीडियोस में जब हम लोग पहले क्लासेस कर रहे थे तो बहुत डिटेल स्टडी की थी, बट वी आर नाउ डूइंग रिवीजन, सो वी विल डू इन शॉर्ट वे। तो Q/T क्या होगा, आपका करंट होगा। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू, बेटे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि Ne होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, Ne/T कर सकते हैं ना। अब बेटे I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने चार्ज फ्लो होंगे। दैट मीन्स अगर किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आए तो बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। हालांकि एक मैंने नोट्स में कराया हुआ है। अब बेटे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज वी यू हैव अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द करंट। चलिए ये तब भी थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ठीक है बनाता है। अब देखिए बेटे, ये पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट इधर है। आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ऑर्बिट में होता है। और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के लिए फ्री जैसे होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, उन्हें पोटेंशियल लगाते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो आप ये देखें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी किधर की तरफ मूव करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, करंट उधर की तरफ जाएगी, और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आएगा तो करंट ऐसा नहीं है डायरेक्शन बदल देगी, करंट तो पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करेगी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में पड़ता नहीं, तो ये उधर की तरफ आएंगे और करंट तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगी, अगर प्रोटॉन इधर जा रहा है तो यानी पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर की तरफ जाएगी। दोनों बातें आप क्या कर दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रही है तो करंट भी इधर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्लस टर्मिनल ये है, माइनस टर्मिनल ये है, तो प्लस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, माइनस टर्मिनल की तरफ जाती है इस कंडक्टर के थ्रू होकर। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पूछा जाए तो इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछा जाए तो इधर की तरफ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा बेटे, ऐसा, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसा होगा, ऐसा, और करंट भी आपका ऐसा ही फ्लो करेगा। तो सर्किट में आप देख के क्या कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन को जान सकते हैं। करंट को मेजर करने वाली डिवाइस जो होती है उसको बोलते हैं बेटे एमीटर, यानी करंट की वैल्यू मेजर करने वाली डिवाइस होती है एमीटर। और करंट को डिटेक्ट करने वाली, दैट मीन्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाली डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर।
अगर आपसे पूछा जाए कि करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। करंट को मेजर करने वाली डिवाइस क्या है? तो एमीटर। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस कौन है? तो आंसर है वोल्ट मीटर। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। बेटे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेल, स्विचेस, ये सब क्या है? अगर इसको कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसको डिटेल स्टडी मैंने आपको कराया था। आप बस रिवीजन क्लासेस चल रही है, आपको ये ध्यान देना है कि जो जो टॉपिक मैं बताया चल रहा हूँ उसको रिवीजन कर लेना है कि हाँ सर ये बता रहे हैं। तो इसमें आपने डिफरेंट टाइप के सर्किट एलिमेंट्स के बारे में जाना था। जैसे आपके पास अगर ये सिंबल है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, इसका प्लस ये माइनस, तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है बेटे, है ना। और अगर क्या है, ये स्ट्रेट वायर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा अगर कोई सर्किट है। और अगर सेल के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस तरीके से आपके पास है, तो सेल का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। और सारे हम क्या कर सकते हैं, सर्किट्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे ये है, तो ये देखते हैं जैसे एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर ऐसे, तो आपको लगेगा कि वायर ज्वाइंट है। इस इल्यूजन को बचाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पता लगता है कि वायर एक दूसरे पर से क्रॉस हुआ। जैसे घरों में आपके पास कोई इस टाइप का वायर रहता है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर से क्या होता है, क्या रहता है। तो अगर उसको सर्किट में दिखाना होगा तो हम ऐसे खींचेंगे भाई, ऐसे खींच देंगे तो आपके मन में आएगा ये दोनों वायर ज्वाइंट है। बट अगर ऐसा इल्यूजन आ रहा है तो ऐसे इल्यूजन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस दिखा देते हैं कि भाई वायर एक दूसरे के ऊपर से गया है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। बेटे अब और सर्किट एलिमेंट्स हैं। जैसे आपके पास ये रेजिस्टेंस वायर है। अब रेजिस्टेंस कहीं कहीं बदला जाता है, कहीं कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, कहीं कहीं बदला जाता है। जैसे फैन को आप रेगुलेट करते हैं, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा के, तो ऐसी जगहों के रेजिस्टेंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लगा देते हैं। इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो बदलता रहता है। ठीक है, आगे बेटे ये एमीटर की साइन है, प्लस माइनस। ये गैल्वेनोमीटर का फिगर है। इसी तरीके से ये वोल्ट मीटर का फिगर है। तो ये तीनों चीजें इस तरीके से कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, चलिए स्विचेस की बात करते हैं बेटे। स्विच आपके सिंबल्स में कैसे दिखाए जाते हैं? स्विच दो तरीके से दिखाया जाता है, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। ठीक है, तो ये जैसे आप क्या करते हो, बल्ब जब ऑफ करते हो तो फिजिक्स की भाषा में उसे ओपन स्विच कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन स्विच, यानी ऑफ, जिसे हम लोग ऑफ बोलते हैं। और क्लोज्ड स्विच का क्या मतलब होता है? ऑन स्टेट। ऑब्वियस है बेटे, देखिए ये ऐसे है ना, खुला है तो करंट कैसे जाएगी, इस तरफ से इस तरफ जा पाएगी नहीं। तो जब इसे हम क्लोज कर देंगे, ऐसे बना देंगे, इसका मतलब इसको क्लोज किया गया तो करंट पास हो जाएगी। क्लोज स्विच का क्या मतलब होगा? ऑन। तो ये ओपन स्विच को दिखा रहे हैं, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से। चाहे हम क्या करें, ये जो देख रहे हैं ना, ये अलग से निकला, इसको इससे ज्वाइन करा दें कुछ इस तरीके से, तो ये क्लोज स्विच का ऑप्शन फिगर हो जाएगा। और या तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये या तो ये यूज करिए या तो ये यूज करिए, दोनों आपके स्विच को दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सबसे फेमस ओम्स लॉ के बारे में। अब आपने जान लिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेटे, और दूसरा आपने जाना इसका, दूसरा आपने जान लिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो बेटे आपको बता दें कि अगर आप क्या करें, किसी कंडक्टर को मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है ऐसे, और इसको आपने क्या किया, सेल से कनेक्ट कर दिया, तो V मान लीजिए इसका पोटेंशियल है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसके रिलेटेड ओम्स ने क्या किया, लॉ डेवलप किया, जिसे ओम्स लॉ के नाम से आपने पढ़ा। बहुत अच्छे से डिटेल्स स्टडी मैंने आपको कराई है। आप अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत किया गया है। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है तो बहुत शॉर्ट भाषा में बोला जाएगा कि अगर बेटे आपके पास क्या है, कोई कंडक्टर है और उसके है ना एंड्स पर
जो पोटेंशियल लगा है वो V है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो ठीक है किसके प्रोपोर्शनल होगी, लगाए गए पोटेंशियल पे प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तब ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V के, यानी V जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा। या इसी को बेटे अगर ये इसके बढ़ने से ये बढ़ता है तो इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, मतलब इनवर्स, मतलब ये बढ़ रहा है इसके बढ़ने से, तो अगर ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब दोनों, दैट मीन्स ये भी रिलेशन होल्ड करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है, वो आएगा आपका R। ठीक है, R क्या है बेटे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ये क्या होता है? V/I, और ये रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये होता क्या है? रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अब ये रेजिस्टेंस का फिजिकल मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये तो मैथमेटिकल आपने R कहा रेजिस्टेंस, लेकिन ये फिजिक्स में कैसे इसका मतलब कैसे हम इसको प्रैक्टिकली फील करेंगे? तो हमें देखने मिलता है कि कोई भी सब्सटेंस केवल इलेक्ट्रॉन से नहीं बना है, प्रोटॉन है ना। अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें ये ढेर सारे एटम्स होंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, आयंस होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है बेटे, तो आगे आने वाले रास्तों में जो रुकावट है उसे क्या करेगा? टकराएगा। तो करंट फ्लो के दौरान ये क्या करता है? अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से, आयन से, मॉलिक्यूल से, इन सब से क्या होता है? टकराता है, जिससे इसकी स्पीड क्या होती है? बाधित होती है, कम हो जाती है। इन दिस वे इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटे कम हो जाती है। इस वजह से जितनी करंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना ना होके कुछ कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, चार्जेस के फ्लो में जो रुकावट है उसको हम लोग रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ द चार्ज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको मैंने इसको बहुत अच्छे क्लियरली डेफिनेशन के फॉर्म में लिखवाया है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स पास में रख लीजिए, पढ़ते भी रहिए और रिवीजन भी करते रहिए, है ना। बहुत एंजॉयफुली आपका 20 मिनट में काफी कुछ कवर हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? हाँ, अब आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा बेटी, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। जो लिखवाई है बातें, जो न्यूमेरिकल कराई, न्यूमेरिकल आखिरी में कराऊंगा जब फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, तब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आप क्या करिए, एक कप चाय लीजिए, है ना, और बुक खोलिए, सामने लैपटॉप या मोबाइल रख लीजिए, कॉपी खोल लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और एक साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा नोटबुक रख लीजिए। मान लीजिए हो सकता है कुछ आपको अच्छा लग गया, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो उसको नोट कर लीजिए। नोटबुक ले लीजिए या मोबाइल देखिए, चाय पीते हुए एकदम एंजॉयफुली वीडियो देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसे रिवीजन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेटे हुए हो, ऐसे वीडियो देख रहे हो, हाँ किसी और से बात करो, ऐसे रिवीजन नहीं होता बेटे। तो ऐसे तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। रिवीजन जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं न्यूमेरिकल करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व या जो मैं बता रहा हूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज बता दीजिए सर कि इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। और आप अगर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करिए कि नहीं आप वीडियोस देख के रिवीजन करिए। ऐसा ना हो कि बेटे आप दूसरे को, है ना, देखिए कंपटीशन तभी मजा आता है जब आगे वाला टक्कर देने वाला हो। क्या मजा कि अब रेस में तुम अकेले दौड़ो, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में आप अकेले दौड़िए, तो क्या नंबर 1 और क्या नंबर 2? नंबर 1 नंबर 2 आने का मजा तब होता है जब साथ में कोई दौड़े, है ना। जैसे विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली अगर बांग्लादेश जैसे टीम के सामने स्कोर करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों मार रहे हैं, बट व्हेन ही स्कोर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड टाइप टीम, हमें बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि जब दुश्मन जब टक्कर का हो तो मजा आता है। तो इसलिए आप और लोगों को बताइए कि नहीं ये, है ना, सर रिवीजन करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं, आप देखिए और बातों को समझिए, तो वो भी जब आपको टक्कर देंगे एंड और आप अच्छा नंबर परफॉर्म करेंगे, तब आपको मजा आएगा कि ही इज डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल, नाउ आई गॉट मोर मार्क्स देन देम, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन, तो सब बाकी सब कुछ लोग कहते हैं अरे रिवीजन तो कराने क्यों देखें, ऐसा नहीं है, रिवीजन करेंगे फायदा मिलेगा।
चलिए रेजिस्टेंस को हमने जाना। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? ऑब्स्टेकल होता है चार्जेस के पाथ में, रुकावटें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर की यूनिट क्या होती है। तो देखिए बेटे आर को मेजर किस में करेंगे? तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, ठीक है। तो बी क्या है आपका? पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। आर की यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर एम्पियर, जिसे बेटे ओम कहते हैं। ओम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ओम ने इसे फाइंड किया था तो अपना नाम चलाने के लिए उन्होंने कहा ले बेटा इसे ओम है ना। तो ये ओम हो गया। अब एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो बेटे आप दोनों को 1 कर दीजिए, इसको भी 1 कर दीजिए, इसको भी 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1 ले लीजिए, तो ये भी रहने दीजिए। दोनों तरीके के डेफिनेशन कर सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए दोनों को 1 करना है, 2 डेफिनेशन बनते हैं। 1 ओम की डेफिनेशन, पहले 1 ओम की डेफिनेशन करते हैं, फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन करते हैं। तो 1 के लिए 1 ओम की डेफिनेशन के लिए आपको I इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, V इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। 1 दोनों को ले लिया तो कहेंगे कि एक कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो गया, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का कितना है? 1 ओम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और रेजिस्टेंस की क्या करी है, बातों को समझाया, ठीक है। अब आपको मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, तो ठीक है, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, ध्यान देना है, ठीक है। अब मैंने हिंट कर दिया है, लेकिन ज्यादा इसको फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन दिया, देना भी चाहिए, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ से देखिए I इज प्रोपोर्शनल टू B, यानी V को बढ़ाने पर I बढ़ेगा। तो अगर हम V को 2 टाइम कर दे 2V, तो करंट कितना हो जाएगा? 2I, मतलब 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट को बढ़ाने पर आपका वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा। और वहीं अगर रेजिस्टेंस को क्या करें? घटाएं, तो मतलब रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन। तो अगर R इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज करेगा, अगर बेटे R इंक्रीज करेगा तो I क्या होगा? डिक्रीज करेगा। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रट सकते हो। तो अगर बेटे हम R को हाफ कर दें, मतलब पहले रेजिस्टेंस R था तो करंट I जा रही थी, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया? हाफ हो गया, तो करंट कितना जाएगा बेटे? पहले से 2 गुना करंट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो करंट रेजिस्टेंस हाफ करने पर करंट 2 टाइम्स हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में भी, और आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म में भी आएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है बेटे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। रेजिस्टेंस तक हमने बातों को समझा, आगे के वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी और इन सब पे चर्चा करेंगे। कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, ओम्स लॉ के ग्राफ, रेजिस्टिविटी की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, डोमेस्टिक सर्किट, इन सब को डिस्कस कर लेंगे। आराम से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज छूटने नहीं पाए, आपका डाउट भी क्लियर होता जाए, जो भी मन में आए पूछते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।